सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 26 तारीख है, सोमवार है, और आज के दिन में मुख्य रूप से आज के पहले पाठ और सुसमाचार दोनों का मिलाकर हम लोग 5 बातों पर मनन चिंतन करेंगे। 5 बातों पर मनन चिंतन करेंगे। वे 5 बातें यह है। सबसे पहले, प्रभु यीशु दिखावे का जीवन पसंद नहीं करते। शास्त्री फरीसियों का जीवन दिखावे का था, उसमें सच्चाई नहीं थी। दूसरी बात है, मनन चिंतन करने के लिए विषय है, जो ईश्वर की योजनाओं के अनुसार नहीं चलता वह अंधे के समान हो जाता है। ईश्वर की योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, वह अंधे के समान हो जाता है। तीसरी बात है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, शास्त्र जानते हुए भी शास्त्र के अनुसार जीवन नहीं बिताना मूर्खता है। शास्त्र को जानते हुए, यानी कि बाइबल को जानते हुए बाइबल के अनुसार जीवन नहीं बिताना एक प्रकार की मूर्खता की भांति है। चौथा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु बाहरी आडंबर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। प्रभु बाहरी आडंबर, बाहरी दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करते। और पांचवी बात है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को चाहते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को चाहते हैं। तो आज के दिन में इन 5 बातों पर हम लोग मनन चिंतन करें। यहाँ पर प्रसंग में दिया गया है, संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 23 प्रसंग 13 से 22 का प्रसंग है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों को लेकर बार बार उन्हें फटकार लगाते हुए कहता है, धिक्कार तुम लोगों को। और ये शब्द आज के सुसमाचार में बार बार इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि प्रभु शास्त्री और फरीसियों के जीवन से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि वे शास्त्र को जानने वाले लोग थे। लोगों के सामने एक प्रकार के अगुवा थे, एक नेता थे, एक धार्मिक नेता थे। सब कुछ जानने के बावजूद उनका जीवन प्रभु की योजना के तहत नहीं था, बल्कि वो मनमाना जीवन व्यतीत करते थे, मनमाना आचरण करते थे। इसलिए प्रभु यीशु ने इन कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते उनको संबोधित किया और उन्हें पश्चाताप के लिए, सही रास्ते में लौट के आने के लिए बुलाया और कहा, धिक्कार तुम लोगों को, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों। उनको सीधा कहा, ढोंगी कहा, क्योंकि उनके कथनी और कर्म, कथनी और करनी दोनों में अंतर था, फर्क था। कथनी एक, करनी एक। आज भी मान लो भाइयों बहनों, मेरे और आपके जीवन में हमारी कथनी एक है, करनी एक है, कहना एक है, जीना एक है। तो प्रभु पसंद नहीं करते। यानी कि प्रभु की बात स्पष्ट है आज के सुसमाचार के द्वारा, जहां भी किसी प्रकार का ढोंग है, किसी प्रकार का दिखावा है, बाहरी आडंबर है, प्रभु पसंद नहीं करता। प्रभु चाहता है जो कुछ भी है दिल की गहराई से हो, सच्चाई से हो, ईमानदारी से हो, सत्य पर आधारित हो। प्रभु ये चाहता है, इसके अतिरिक्त प्रभु पसंद नहीं करता। इसलिए प्रभु ने शास्त्रियों को और फरीसियों को संबोधित करते हुए कहा, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। प्रभु इस प्रकार से उनको फटकार लगाता है, क्योंकि मनुष्यों के लिए भी आगे बढ़ने के लिए वो एक प्रकार का बाधा बने हुए हैं, क्योंकि उनका स्वयं का जीवन एक उदाहरण का जीवन नहीं है, उनका आचरण ठीक नहीं है। इसलिए प्रभु ने उनको फटकारा। आगे प्रभु फिर कहता है, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम एक चेला बनाने के लिए जल और थल लांग ले जाते हो, और सब जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से भी दुगनी नरकी बना देते हो। इसलिए प्रभु ने कहा, अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को। इस प्रकार से प्रभु बार बार शास्त्री फरीसियों को फटकारता है, कहते हुए, धिक्कार तुम्हें, धिक्कार तुम्हें, क्योंकि
प्रभु यीशु को दिखावे का जीवन, बाहरी आडंबर का जीवन पसंद नहीं आया, इसलिए उन्हें बार बार इस बात को कहते हुए कहा, धिक्कार तुम लोगों को। प्रभु हम सबों से भी यही कहेगा, अगर हमारा जीवन प्रभु के दृष्टि में उचित नहीं है, अगर दिखावे का है, आडंबर का है, सच्चाई का नहीं है, ईमानदारी का नहीं है, प्रभु के साथ हमारा दिल नहीं जुड़ा हुआ है, प्रभु मुझे भी वही कहेगा, आपके लिए भी वही कहेगा। इसलिए आज के दिन में मनन चिंतन करें, विचार कर अपने जीवन में अगर किसी प्रकार की शास्त्रीय फरीजियों की आदत हमारे अंदर आई है, हम प्रभु के सामने पश्चाताप करें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आपका मनोभाव और आपका स्वभाव मुझे प्रदान कर, आपका हृदय मुझे प्रदान कर, सच्चाई का, प्यार का, ईमानदारी का, न्याय का, क्षमा का हृदय मुझे प्रदान कर। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए हम आज के दिन में प्रार्थना करें। ईश्वर की योजना के अनुसार जो नहीं चलता है वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, प्रभु ने पहले से ही सचेत किया। इसलिए प्रभु आज के दिन में शास्त्री फरीसियों को भी यही बात कहते हुए फटकारता है, जो ईश्वर की योजना के अनुसार नहीं चलता वो एक प्रकार का अंधा है। अंधा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखा सकता, अगर रास्ता दिखाने जाए वो स्वयं गड्ढे में गिरेगा, दूसरे को भी गड्ढे में गिरा देगा। इसलिए प्रभु कहता है हम स्पष्ट रहें, हम स्पष्ट रहें प्रभु के वचन को लेकर, प्रभु के संदेश को लेकर, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों को लेकर, प्रभु के वचनों को लेकर हम क्लियर रहें, स्पष्ट रहें, उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास, कोशिश करते रहें। भूल चूक जरूर होगी, कमी कमजोरी हमारे अंदर है, वो बात अलग है, लेकिन प्रयास हमेशा हम करते रहें। प्रभु का वचन आगे कहता है, शास्त्र यानी कि बाइबल जानते हुए भी, प्रभु की योजना जानते हुए भी, प्रभु का वचन जानते हुए भी उसके अनुसार नहीं चलना एक प्रकार की मूर्खता है। प्रभु ने कहा, जो मेरा वचन सुनता है, बातें सुनता, उसके अनुसार चलता, वो मूर्ख के सदृश है, यानी कि मूर्ख उसको कहा। इसलिए हमें भी प्रभु यही कहेगा, अगर हम प्रभु का वचन जानने वाले हैं। कई बार क्या होता है, कोई भी बाइबल की प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, हमने उसमें प्रतिभागी हो जाते हैं, हम भाग लेते हैं, हम नंबर भी अच्छे लाते हैं, इनाम भी अच्छा मिलता है और सर्टिफिकेट मिलती है, लेकिन हमारे जीवन उसके अनुसार नहीं। केवल कंपटीशन के लिए हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारा जीवन, हमारा दिल प्रभु के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता है। इसलिए प्रभु ऐसे लोगों को कहेगा, एक मूर्ख है, वो मूर्खता है। प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन नहीं बिताना एक प्रकार के मूर्खता। हम प्रयास करें, कोशिश करें, भूल चूक अपने जगह पर है, लेकिन हम निरंतर अपना ध्यान प्रभु पर केंद्रित करते हुए आगे बढ़ें। आगे प्रभु का वचन कहता है, किसी भी प्रकार का बाहरी आडंबर जो करता है उसका प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं हूं सत्य। जो सत्य है वहां पर कोई मिलावट नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रभु ने शास्त्री फरीसियों का धिक्कार तुम लोगों को। आगे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को चाहता है। इसलिए आज के दिन में भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के सामने ईमानदारी से, सच्चाई से, प्रेम से, न्याय और शांति से एक जीवन बिताने वाले हम सभी बन सकें। इसके विपरीत जो कुछ हमारे जीवन में है उसके लिए पश्चाताप करें, प्रभु से माफी मांगें, एक शुद्धता का जीवन बिताने का प्रयास हम करते रहें, प्रभु का अनुग्रह मांगते रहें। प्रभु हम अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करेगा, हमारी मार्गदर्शन करेगा, और ये सुंदर जीवन बिताते प्रभु की महिमा करें, प्रभु की महिमा देखें। वही प्रभु आज के दिन में हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।